बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए बुधवार को वोटिंग हुई। पहले चरण में 16 जिलों की 71 सीटों पर वोट डाले गए। बता दें कि पहले चरण में होने वाले मतदान में मतदाताओं द्वारा 1066 उम्मीदवार की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हुआ। कोरोना महामारी के दौर में हो रहे विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सुरक्षित मतदान के लिए हर पोलिंग बूथ में गाइडलाइन का सख्ती से पालन किया गया। मतदान केंद्र पर मास्क और सैनिटाइजर का प्रबंध किया गया था। वहीं वोटिंग के बीच बिहार में दूसरे चरण के चुनाव के लिए चुनाव प्रचार भी चला, जहां पक्ष और विपक्ष के दोनों बड़े स्टार कैंपेनर यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी बिहार की धरती पर नजर आए। एक और पीएम ने दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना में 3 जनसभाओं को संबोधित किया। वहीं राहुल गांधी ने पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में और दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में रैली किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार का बेड़ा गर्क करने वाले बिहार के विकास की बात कर रहे हैं। कहते हैं वो करके दिखाते हैं। देश में पहली बार ये हुआ है जब मैनिफेस्टो को उठाकर ये आकलन लगाया जा रहा है कि अब आगे कौन सा कदम सरकार उठाने वाली है। वहीं राहुल गांधी ने पश्चिमी चंपारण में रैली में पीएम मोदी और नीतीश कुमार पर टिप्पणी की। राहुल ने रोजगार से लेकर किसानों के मुद्दों पर मोदी सरकार की जमकर आलोचना की। साथ ही लॉकडाउन के दौरान मजदूरों की स्थिति पर भी सरकार को घेरा। नीतीश जी तेजस्वी जी के परिवार के बारे में बोलेंगे, गलत बात बोलेंगे। नरेंद्र मोदी जी मेरे परिवार के बारे में बोलेंगे, मगर जो सवाल बिहार के सामने है, रोजगार के बारे में, किसानों के जीवन के बारे में, छोटे व्यापारियों के बारे में, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोलेंगे। बहरहाल दूसरे चरण के चुनाव का बिगुल बज चुका है। उम्मीद यही की जा रही है कि बिहार की जनता ज्यादा से ज्यादा संख्या में घरों से बाहर निकलेगी और मतदान करके लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लेगी। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए गैंगरेप कांड की जांच अभी सीबीआई की टीम कर रही है। सीबीआई लगातार इस मामले में पूछताछ कर रही है। इन सबके बीच प्रशासन पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया करा रहा है। आपको बता दें कि मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अभी केस के ट्रायल को राज्य से बाहर शिफ्ट करने से इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यूपी सरकार द्वारा दिए गए हलफनामे को स्वीकार किया है, जिसमें प्रदेश सरकार ने दावा किया था कि पीड़ित के परिवार केस से जुड़े गवाहों को पुख्ता सुरक्षा मुहैया करा दी गई है। बता दें कि यूपी के हाथरस में 19 वर्षीय दलित लड़की के साथ पिछले महीने गैंगरेप हुआ था। इस केस ने पूरे देश को हिला दिया था, जिसके बाद शासन प्रशासन सवालों के घेरे में आ गया था और अब हाथरस पीड़िता का परिवार घर से खेतों तक पुलिस के पहरे में है। दरअसल जब परिवार खेतों में काम करने जाता है तो उत्तर प्रदेश पुलिस और पीएसी के हथियारबंद जवान खेतों में दायरा बनाकर उन्हें सुरक्षा देते हैं। जिला प्रशासन की तरफ से पीड़ित परिवार की सुरक्षा में स्थानीय पुलिस के साथ पीएसी की बटालियन भी मौजूद है। देश में कोरोना का कहर जारी है। मास्क पहनना और सामाजिक दूरी बनाए रखना ही कोरोना वायरस से बचने का एकमात्र तरीका है। ऐसे में समाज के हर वर्ग को इससे जागरूक करना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब तक आमजन में ये जागरूकता नहीं आएगी कि मास्क नहीं पहनने वाला व्यक्ति अगर संक्रमित है तो वो दूसरे व्यक्ति में संक्रमण फैला सकता है। इसकी गंभीरता को समझने की जरूरत है, क्योंकि लोगों में मास्क पहनने को लेकर लगातार लापरवाही देखी जा रही है। ऐसे में अब राजस्थान सरकार एक ऐसा कानून लाने की योजना बना रही है जिससे राज्य में मास्क पहनना अनिवार्य हो जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार आगामी विधानसभा सत्र में एक विधेयक पेश करेगी। आपको बता दें कि 2 अक्टूबर को राज्य में नो मास्क नो एंट्री अभियान की शुरुआत की गई थी, जिसे सफल बताते हुए अब राज्य सरकार कानून लाने की तैयारी में है और ऐसा कानून लाने वाला राजस्थान राज्य देश का पहला राज्य बन जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिना पटाखे की दिवाली उत्सव मनाने की अपील भी की है। उन्होंने कहा कि पटाखों से प्रदूषण बढ़ता है, जो कोविड-19 रोगियों के जीवन के लिए खतरा हो सकता है। इस बार हमें पटाखों के बिना दिवाली मनानी चाहिए और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए।
बिहार के मुंगेर में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान पुलिस और आम लोगों के बीच झड़प हो गई। झड़प का वीडियो वायरल होने के बाद जमकर बवाल मचा। इस वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि कुछ पुलिसकर्मी एक वाहन को घेरकर कुछ लोगों की पिटाई कर रहे हैं। बता दें कि इस झड़प में एक युवक की मौत हो गई। करीब 25 लोगों के घायल होने की खबर है। इस पूरी घटना के बाद पिछले कई घंटों से ट्विटर पर लोगों का गुस्सा देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि मुंगेर की लेडी सिंघम कही जाने वाली एसपी लिपि सिंह की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। लेडी सिंघम की जनरल डायर से तुलना की जा रही है। इतना ही नहीं, लोग एसपी को सस्पेंड करने की मांग कर रहे हैं। वहीं एसपी लिपि सिंह ने इस मामले में सफाई दी है। उन्होंने घटना के 2 अलग अलग वीडियो क्लिप जारी किए हैं। एसपी ने कहा कि विसर्जन के दौरान असामाजिक तत्वों ने पुलिस पर पथराव किया था, जिसमें करीब 20 जवान घायल हो गए और एक पुलिसकर्मी को गंभीर चोटें आई हैं। एसपी ने यह भी कहा कि वायरल हो रहे वीडियो की सत्यता पर जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती ने बॉम्बे हाईकोर्ट से गुजारिश की है कि सुशांत की बहनों की एफआईआर रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया जाए और दोनों बहनों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। सुशांत की बहनों के खिलाफ दर्ज एफआईआर में सुशांत की बहनों को किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। एफआईआर के तहत उनके खिलाफ किसी एक्शन की संभावना बने, इसलिए दोनों ने अपने वकील के माध्यम से जस्टिस एसएस शिंदे और जस्टिस एमएस कार्निक के सामने पिटीशन फाइल की है ताकि उनकी सुनवाई जल्द से जल्द की जाए। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच जारी है और सीबीआई इसकी तफ्तीश में लगी हुई है। दोनों तरफ से जोर आजमाइश जारी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कोर्ट की तरफ से इस मामले पर क्या फैसला लिया जाता है। बता दें कि करीब 1 महीना जेल में रहने के बाद 7 अक्टूबर को रिया चक्रवर्ती को बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी।